हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज मैं तुम लोगों को इजिप्शियन माइथोलॉजी के एक हाइब्रिड क्रीचर स्फिंक्स के बारे में बताऊंगा। स्फिंक्स का ओरिजिन इजिप्शियन माइथोलॉजी से स्टार्ट हुआ और स्फिंक्स एक मिथिकल क्रीचर है जिसका सर इंसान का होता है और बॉडी लायन की। स्फिंक्स को मिस्ट्री, इंटेलेक्ट और प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है और स्फिंक्स को एंशिएंट विजडम का भी एम्बॉडीमेंट माना जाता है। स्फिंक्स का अपीयरेंस एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, जैसे उसका फेस इंसान का होता है और उसकी बॉडी लायन की। और कुछ स्टोरीज में स्फिंक्स के पास विंग्स भी होते हैं जो इसे और भी मैजिकल बनाते हैं। स्फिंक्स के अपीयरेंस का एक यूनिक पार्ट उसकी टेल और क्लॉज भी हैं, जो उसके अपीयरेंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। स्फिंक्स का फिजिकल अपीयरेंस मैजेस्टिक और इंस्पायरिंग होता है और उसकी आंखों में डीप विजडम और मिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है। स्फिंक्स के अपीयरेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी एनिग्मेटिक स्माइल और पियर्सिंग गेज होती है, जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाती है। ट्रेडिशनली इजिप्शियन मैथोलॉजी में स्फिंक्स एक एनिग्मेटिक और पावरफुल क्रीचर है जो हिडन नॉलेज और रिडल्स के थ्रू सीकर्स को चैलेंज करती है। स्फिंक्स इजिप्शियन फोकलोर में एक सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में भी जानी जाती है, जो एंशिएंट ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करती है और इविल फोर्सेस से लड़ती है। स्फिंक्स के बारे में लेजेंड्स और स्टोरीज में ये कहा जाता है कि स्फिंक्स ट्रैवलर्स को रिडल सॉल्व करने के लिए देती है और जब कोई उसकी रिडल्स को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो रिडल सॉल्वर को मार देती है। स्फिंक्स के अपीयरेंस से जुड़े कई मिथ्स और लेजेंड्स है जो इजिप्शियन कल्चर में बहुत फेमस है और स्फिंक्स को स्कल्पचर्स और टेम्पल में भी दिखाया जाता है। स्फिंक्स आजकल पॉप कल्चर और मूवीज में भी फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट की जाती है। और मेरी फेवरेट स्फिंक्स रिलेटेड मूवी द ममी है, जो एक एडवेंचर फिल्म है और इस मूवी स्फिंक्स के एंशिएंट सीक्रेट और रिडल्स को एक्सप्लोर किया गया है। और सिर्फ मूवीज में ही नहीं, स्फिंक्स के बारे में बहुत सारी बुक्स और एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट में भी बताया गया है। और मेरी फेवरेट स्फिंक्स रिलेटेड बुक द रिडल ऑफ स्फिंक्स है, जिसमें स्फिंक्स को एक मिस्टीरियस एंटिटी बताया है और वो ह्यूमैनिटी को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश करती है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माइथोलॉजी और फोकलोर में स्फिंक्स के पास कोई भी पावर नहीं बताई है, पर मूवीज और फैंटेसी नॉवल में स्फिंक्स के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी। स्फिंक्स की टेलीपोर्टेशन पावर से रिलेटेड कई स्टोरीज हैं, जिसमें स्फिंक्स किसी भी जगह पर इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर सकती है और स्फिंक्स को एक सिंबल ऑफ फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन के रूप में भी देखा जाता है। स्फिंक्स की टेलीपैथी पावर उनको एंशिएंट विजडम और नॉलेज से कनेक्ट करती है और इसे सीक्रेट और डिवाइन कम्युनिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। और कुछ स्टोरीज में स्फिंक्स के पास टाइम मैनिपुलेशन और इनविजिबिलिटी जैसी पावर्स बताई हैं, जिसकी हेल्प से वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती है। स्फिंक्स का एनिग्मेटिक नेचर और उसके चैलेंजिंग रिडल्स इजिप्शियन फोकलोर के क्रूशियल एलिमेंट्स है, जो आज भी लोगों में क्यूरियोसिटी और वंडर इंस्पायर करते हैं और उनकी इमेजिनेशन को प्रवोक करते हैं। स्फिंक्स की प्रेजेंस ना सिर्फ एंशिएंट मिस्ट्रीज को सिंबलाइज करती है, बल्कि वो इंटेलेक्ट, डिटर्मिनेशन और एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करती है। स्फिंक्स के लेजेंड्स आज भी स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के लिए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन और उनकी बिलीफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाते हैं। स्फिंक्स का कनेक्शन मिस्ट्री, इंटेलेक्ट और एक्सप्लोरेशन के साथ इतना गहरा है कि इसे देखने या सुनने का एक्सपीरियंस फैसिनेटिंग और माइंड बॉगलिंग होता है। और जो लोग स्फिंक्स के रिडल्स को सॉल्व करते हैं, उन्हें एंशिएंट नॉलेज और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मिलती है। स्फिंक्स को कुछ लोग सिंबल ऑफ नॉलेज और एनलाइटमेंट भी मानते हैं, जो ह्यूमैनिटी को हायर अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ गाइड करता है। और स्फिंक्स जैसे ही डिवाइन क्रीचर्स हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर है जो हमें एक्सप्लोर करनी है। और स्फिंक्स की प्रेजेंस हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री इतनी रिच और कॉम्प्लेक्स है कि अभी भी हमारे समझ के बाहर बहुत सारे लेयर्स है जो अनकवर होने का वेट कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फेवरेट मिथिकल कैरेक्टर को कमेंट करो।